जय हिंद साथियों। कैसे एक कॉटन ट्रेडर के बेटे ने कॉटन प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा ग्रुप के संस्थापक नसरवान जी टाटा और उनके बेटे जमशेद जी टाटा के बारे में। उनका पहले बिजनेस था कॉटन ट्रेडर का और उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके बेटे ने कन्वर्ट कर दिया था कॉटन प्रोडक्शन में। उन्होंने कैसे प्रोडक्शन को स्टार्ट किया था और कैसे कॉटन ट्रेडर को स्टार्ट किया था, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे कॉटन ट्रेडर के बेटे ने कॉटन प्रोडक्ट स्टार्ट किया और पूरी की पूरी कहानी जानते हैं। It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8-hour day, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate that we have. दोस्तों, आज की हमारी लाइफस्टाइल में कोई भी चीज उठाकर देख लो, कोई ना कोई चीज तो टाटा ग्रुप की मिल ही जाएगी। अगर गाड़ी की बात करें तो बहुत सी गाड़ियां हैं जो इनकी है। अगर खाने की बात करें तो टाटा नमक इनका है। अगर पीने की बात करें तो टाटा टी इनका है। अगर कपड़े पहनने की बात करें तो वेस्ट साइड इनका एक ब्रांड है टाटा का। अगर ज्वेलरी की बात करें तो तनिष्क इनका एक ब्रांड है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि टाटा ग्रुप के अंदर आती है। आज के दिन अगर देखा जाए तो 100 से भी ज्यादा कंपनियां टाटा ग्रुप के अंदर आती है। ये 100 कंपनियां ऐसे ही नहीं बन गई थी, इनमें कम से कम 200 साल से ज्यादा का टाइम लगा था। जी हाँ दोस्तों, 200 साल का। जो आज मानते हैं कि रतन लाल टाटा ने इस कंपनी को बिल्ड किया, बट ऐसा नहीं है। ये 200 साल की मेहनत है। टाटा ग्रुप की शुरुआत नसरवान जी टाटा से होती है। नसरवान जी टाटा एक बहुत ही एक छोटे परिवार से बिलोंग करते थे, जो कि गुजरात का एक पारसी परिवार था। वो पहले एक ऐसे बंदे थे अपने गांव में जो कि गांव को छोड़कर बॉम्बे शिफ्ट होने की सोच रहे थे और बिजनेस की तलाश में। ये बॉम्बे शिफ्ट होकर एक कॉटन ट्रेडर मिल में अंदर काम करने लगते हैं। धीरे धीरे देखते देखते ये खुद अपना कॉटन ट्रेडर का बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिखाई देते हैं। अब जन्म होता है जमशेद जी टाटा इनके बेटे का। 13 मार्च 1859 को जमशेद जी का एक गुजरात में पारसी परिवार में जन्म हुआ था। 1858 में इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और इनके पिता ने इनको एक बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज दिया था। ये भी हांगकांग जाकर सही साबित होते हैं, क्योंकि ये भी हांगकांग में जाकर एक अपना बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं और ये भी अपनी लाइफ में भरपूर वहां से प्रॉफिट निकालते हैं। जब ये इंडिया वापस आते हैं तब ये नागपुर में अपनी एक कॉटन ट्रेडर की मिल वापस खोलते हैं और उस मिल में खोलने की एक दिक्कत बहुत ज्यादा उनको सता रही थी कि उनके जो ट्रेडर में काम करते थे, जो मजदूर, ना वो रोजाना आते थे, ना वो ढंग से काम करते थे। वो एकदम आलसी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इससे दिक्कत आ गई, क्योंकि कभी तो 100% हाजिरी देखने को मिली ही नहीं थी। अगर कभी देखे तो 20% कम, कभी 30% कम। इससे वो दिक्कत आकर एक तरकीब निकालते हैं जिससे कि रोजाना मजदूर आए रखे। उन्होंने सोचा कि पेंशन योजना स्टार्ट कर दी जाए। इससे क्या होगा कि जो काम करेगा उनको, जो रिटायरमेंट हो गया, उनको पेंशन मिलेगी। आज के दिन में पेंशन बहुत सी कंपनियां स्टार्ट कर रही है, पर वो टाइम बहुत से पुराना था, क्योंकि अभी टाइम चल रहा है 1800 का। 1800 में पहले ये बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही बड़ी बात थी। और उन्होंने एक और स्टार्ट की थी कि अगर कोई मिल में काम करते उसे चोट आ जाए तो सारा का सारा उसका जिम्मा कंपनी उठाएगी और उसका खाना पीना रहना सब कंपनी देगी। और कंपनी ने खेल कूद भी ऐड करवा दिए थे कि एक महीने के एक दिन इस कंपनी के अंदर खेल कूद भी होगा, जो अपने पति बच्चों सबके साथ होगा। और ये जो काम किया था जमशेद जी ने, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ था। ये अपनी 65 साल की उम्र में बहुत से बड़े बड़े काम करते हैं। इंडिया में बहुत सी कॉटन ट्रेड की मिलें खोलते हैं, स्टील फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। और उन्होंने एक होटल भी स्टार्ट की थी इंडिया के अंदर, क्योंकि एक बार जमशेद जी टाटा किसी होटल में जाता है, ब्रिटिश होटल में, तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है और लिखा होता है बाहर बोर्ड में बड़े अक्षरों में कि इंडियन नॉट अलाउड। वहां से वो निकलकर एक इंडिया के अंदर होटल बनाते हैं, द ताज महल होटल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की ताज होटल की। वो इंडिया की सबसे पहली होटल थी जिसके अंदर लाइट आती थी, क्योंकि इंडिया में बहुत कम होटलें थी ही नहीं।
कम क्या थी ही नहीं जिसमें लाइट आती थी। ताज होटल एक पहली होटल बन गई जिसमें लाइट आती थी। अब रही कंस्ट्रक्शन की बात, जो स्टील फैक्ट्री बना रहे थे, स्टील फैक्ट्री क्या स्टार्ट हुई तो स्टील फैक्ट्री जमशेदजी का सिर्फ सपना ही रह गया। ये सपना क्या किसने पूरा किया आइए जानते हैं। अब जन्म होता है दोराबजी टाटा का। दोराबजी टाटा जमशेदजी के सुपुत्र। दोराबजी टाटा ने स्टील फैक्ट्री को एक नई उड़ान दी थी। 1912 तक आते आते ये स्टील फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है और उसी के 2 साल बाद 1914 में प्रथम वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सबसे टाटा ग्रुप के लिए मजे की बात होती है, जब ये स्टार्ट होता है युद्ध, तब इंडिया को छोड़ के ब्रिटिश से किसी और देश से स्टील खरीदना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बाहर वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो इंडिया एक ऐसा ही देश बचा था जहाँ से स्टील खरीदे जा सके, और ऐसा ही हुआ। ब्रिटिशर्स ने इंडिया से टाटा से बहुत सारा स्टील खरीदा। वो क्या है कि रेलवे ट्रैक बिछाने, टैंक बनाने, गाड़ियों के पुर्जे बनाने, बहुत से काम में ले जाते हैं और बाद में ब्रिटिश युद्ध भी जीत जाते हैं। तब उनका सबसे पहला कहना ये ही था कि टाटा स्टील ने हमें बचा लिया, क्योंकि टाटा स्टील बहुत ही मजबूत था। 1932 को दोराबजी टाटा का निधन हो जाता है और 1938 में उनके दूर के रिश्तेदार जहांगीर रतन दादा भाई टाटा, उनकी शॉर्ट नाम लिया जाए तो JRD टाटा, ये एक कॉमर्शियल पायलट थे। वो अपने कॉमर्शियल पायलट की जॉब छोड़ के इधर आ जाते हैं इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप को संभालने के लिए। ये जब टाटा ग्रुप को संभाल ले होता है तो सबसे पहले ये काम करते हैं टाटा एयरलाइन। ये स्टार्ट करता है टाटा एयरलाइन, हवाई जहाज का काम, और उन्होंने ये साबित भी कर दिया टाटा एयरलाइन का। और वो कभी कभी प्लेन भी उड़ाते थे। टाटा एयरलाइन का बाद में नाम पड़ गया एयर इंडिया, जो कि हाल ही में हमारे सामने चल रही है, टाटा की एयर इंडिया। JRD टाटा ने अपने जीवन काल में बहुत सी कंपनियां स्टार्ट कर दी थी, जैसे टाटा रसायन, टाटा टाइटन, टाटा एयरलाइन, टाटा टाइटन जो घड़ी बनाती थी, बहुत सी कंपनियां स्टार्ट कर देते हैं। सरकार ने 1953 में एयर इंडिया को राष्ट्रीयकरण कर दिया था। यह JRD टाटा के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि वो राष्ट्रीयकरण हो चुका था उस एयर इंडिया का। बाद में इनको हालांकि अध्यक्ष बना देते हैं तो वो बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं उसको, एयर इंडिया। 1992 को उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और उन्होंने 1992 तक अब तक टाटा ग्रुप के अंदर 70 से ज्यादा कंपनियां बना चुके थे। यहाँ पे एंट्री होती है रतनलाल टाटा की। 1991 में रतनलाल टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया जाता है। नवंबर 2003 में उन्होंने नागपुर में एक किसी फैमिली को एक स्कूटर पर चार फैमिली सवार थी, 2 बच्चे, एक बीवी, एक औरत, 4 सवार होते हैं और वो भी बारिश के अंदर। तो वहां से रतनलाल टाटा इंस्पायर होकर एक कार बनाता है जिसका नाम होता है नैनो कार। हालांकि उसकी मार्केटिंग बहुत खराब रही थी, क्योंकि उन्होंने जब लॉन्च की थी तब उन्होंने बोला कि हमने सबसे वर्ल्ड की सस्ती कार बना दी, वो भी सिर्फ 1 लाख की। अब ऐसा कहने से लोगों के लिए शर्मनाक साबित होने लगा, क्योंकि लोगों को शर्म आने लगी कि सिर्फ सबसे सस्ती कार तूने खरीदी 1 लाख की। इसलिए इनकी मार्केटिंग भी बहुत डाउन रही थी शुरुआत में। ऐसा तो था नहीं था कि टाटा ग्रुप के पास सिर्फ सस्ती कारें थी, क्योंकि लैंड रोवर और जगुआर जैसी लग्जरी कार भी मौजूद थी, पर वो जो छोटी फैमिली थी उनके लिए खरीदना बहुत ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये बहुत ही लग्जरी और बहुत ही महंगी गाड़ियां थी। रतनलाल टाटा जी अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप के लिए 40 से 50% तक का प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, क्योंकि इन्होंने कंपनी को मजबूत करने के हिसाब से ज्यादा ध्यान रखा, क्योंकि इन्होंने बहुत सी विदेशी कंपनियों को भी खरीदा था। ये लैंड रोवर या जगुआर दोनों ही कंपनियां विदेशी थी और टाटा ग्रुप ने इसको अपने अंडर में ले लिया था। सन 2000 में रतनलाल टाटा को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जाता है और सन 2008 में उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जाता है। आज भी लोग बहुत से सोचते हैं कि टाटा ग्रुप को रतनलाल टाटा ने बनाया है, पर ऐसा नहीं है।
टाटा ग्रुप को बनने में 150 साल से भी ज़्यादा का समय लगा है। अब इस वीडियो के देख के आप ऐसा मत सोचना कि टाटा ग्रुप को रतन लाल टाटा बनाया। हाँ, रतन लाल टाटा का बहुत बड़ा योगदान था, कंपनी को सबसे मजबूत बनाना रतन टाटा का ही काम था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं।